Good morning, students. Welcome back. Now we are studying economics from 10th class, understanding economic development. In this book, now we are continuing chapter 5th, consumer right. That is the last chapter. As you know that consumer rights is an important chapter and everyone is a consumer. हर व्यक्ति उपभोक्ता है और उपभोक्ता को शोषण से बचाने के लिए प्रत्येक उपभोक्ता को अपने राइट्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए. सो लेट्स कंटिन्यू द चैप्टर. इन फर्स्ट वीडियोस यू हैव आल्सो स्टडी अबाउट वन पार्ट एंड नाउ वी हैव टू बी कंटिन्यू द सेम पार्ट. वी आर दी कंटिन्यू द कंज्यूमर इन द मार्केट प्लेस. नाउ वी हैव टू बी स्टडीड फ्रॉम हियर कि जो मार्केट प्लेस होता है यानी कि बाजार होता है, बाजार में कुछ एमएनसी कंपनी ऐसी होती हैं, बड़ी बड़ी कंपनी ऐसी होती हैं जो तरह तरह की नीति अपनाती है. बहुत सारी मतलब बाजार की जो रूल रेगुलेशन होते हैं उनको तोड़ने का प्रयास करती है और कहीं ना कहीं वो कंपनी अपने कंज्यूमर्स को भी एक्सप्लोर करती है. तो देखिए किस तरीके से जो कंपनी होती हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां, किस तरीके से वो कंज्यूमर को एक तरह से एक्सप्लोर करने का काम करती हैं. मार्केट डू नॉट वर्क इन ए फेयर मैनर when producer are few and powerful whereas consumer purchase in small amount and are scattered. कहते कि मार्केट डू नॉट वर्क इन ए फेयर मैनर. कहते कि जो मार्केट है वो जब तक अच्छे तरीके से काम नहीं करेगी when producer are few यानी कि जो प्रोड्यूसर है वो कुछ हैं, बहुत कम होते हैं प्रोड्यूसर तो जो प्रोडक्ट बनाते हैं, एंड पावरफुल फ्यू एंड पावरफुल. कहते हैं कि लेकिन जो कम है ये जो प्रोड्यूसर है लेकिन ये शक्तिशाली होते हैं. वेयर एज कंज्यूमर परचेज इन स्मॉल अमाउंट एंड आर स्कैटर. कहते हैं कि ज्यादातर जो हमारे कंज्यूमर है वो छोटी मोटी खरीदारी करते हैं और वो कहीं ना कहीं स्कैटर भी हैं, सीमित है यानी कि वो अपनी खरीदारी करने में भी. दिस हैपन स्पेशली व्हेन लार्ज कंपनी आर प्रोड्यूसिंग दीज गुड्स. कहते हैं कि ये तब होता है जब बड़ी कंपनी से कोई भी गुड्स खरीदी जाती है, कोई भी सामान खरीदा जाता है. दीज कंपनीज विद मैनिपुलेट द मार्केट इन वेरियस वेज. कहते हैं कि जो मार्केट होती है, मार्केट में ये कंपनी किस तरह की मतलब गलत नीतियां अपनाती हैं और कंज्यूमर को एक्सप्लोर करने का काम करती है. देखिए इसमें सबसे पहला पॉइंट इसमें कैसे एक बड़ी कंपनी यानी कि अपने कंज्यूमर को भटकाने का प्रयास करती है और उसका एक्सप्लोटेशन करने का प्रयास करती है. सबसे पहले इसमें देखेंगे हम लोग एट टाइम फॉल्स इंफॉर्मेशन इज फास्ट ऑन थ्रू दी मीडिया. कहते हैं कि कई बार तो जो झूठी सूचनाएं होती हैं वो मीडिया के द्वारा पास की जाती हैं एंड अदर सोर्स टू अट्रैक्ट कंज्यूमर. और कई बार दूसरे सोर्स भी अपनाए जाते हैं. यानी कि सबसे बड़ा रोल एड का भी होता है. एडवर्टाइजमेंट करती है कंपनी, एडवर्टाइजमेंट पर बहुत सारा पैसा खर्च करती है, लेकिन सारी की सारी जो एडवर्टाइजमेंट दिखाई जाती हैं सारी की सारी सच नहीं होती. इसमें बहुत सारी झूठी सूचनाएं होती हैं. हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं कंपनी का. देखिए इसमें यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है. जनरली आप लोग जानते हैं कि बच्चे के डेवलपमेंट में जो मदर का दूध होता है उसका बहुत बड़ा योगदान होता है, लेकिन एक कंपनी थी जिसने दावा किया कि हमारा जो मिल्क पाउडर है वो मां के दूध से बहुत अच्छा, और उस कंपनी ने बहुत लंबे समय तक अपना प्रोडक्ट बेचा और बहुत सारा बेनिफिट कमाया. लेकिन बाद में वो कंपनी इस बात को स्वीकार कर लेती है, कि वास्तव में ऐसा नहीं था. और कहीं ना कहीं देखिए किस तरह से कंपनी अपने कंज्यूमर को भटकाने का प्रयास करती है. और सबसे बड़ा रोल मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा एडवर्टाइजमेंट का होता है. कंपनी प्रोडक्ट से ज्यादा अपने एडवर्टाइजमेंट पर, जो प्रोडक्ट को प्रिपेयर करने की, बनाने की जो कॉस्ट आती है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आती है, उससे ज्यादा एडवर्टाइजमेंट पर खर्च करती है. क्योंकि जनरली एक ही फंडा होता है मार्केट का कि जो प्रोडक्ट दिखता है वही बिकता है और जनरली सबसे ज्यादा ऐड की जाती है प्रोडक्ट को बेचने के लिए. तो यहां पर हम एक बात करते हैं कंपनी के बारे में. देखिए क्या दावा किया इस कंपनी ने. फॉर एग्जाम्पल ए कंपनी फॉर ईयर सोल्ड पाउडर मिल्क फॉर बेबीज. कहते हैं कि ये कंपनी थी जिसने पाउडर मिल्क बेचा, यानी कि जो मिल्क पाउडर था वो बेचा बेबीज के लिए. ऑल ओवर दी वर्ल्ड, पूरे संसार में बेचा इसने. कोई एमएनसी कंपनी थी बहुत बड़ी. द मोस्ट साइंटिफिक प्रोडक्ट क्लेमिंग दिस टू बी बेटर देन मदर मिल्क. कहते कि दावा किया इस कंपनी ने कि हमारा जो प्रोडक्ट है बेबी जो ये मिल्क पाउडर है हमारा माँ के दूध से भी अच्छा है. इट टुक ईयर ए स्ट्रगल बिफोर द कंपनी वॉज फोर्स्ड टू एक्सेप्ट दैट इट हैड बीन मेकिंग फॉल्स क्लेम. कहते कि बहुत समय लगा इस बात को प्रूव करने में कि कंपनी का ये जो दावा है बहुत ही गलत है. सिमिलरली ए लॉन्ग बैटल हैड टू बी फॉट विद द कोर्ट केसेस टू मेक सीक्रेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एक्सेप्ट दैट देयर प्रोडक्ट कुड कॉज कैंसर. कहते कि जो सीक्रेट बनाई जाती है, आप लोग जानते हैं सीक्रेट जो कंपनी होती है उसके ऊपर भी कोई ना कोई वार्निंग लिखी होती है. सीक्रेट स्मोकिंग इंजीरियस टू हेल्थ, सीक्रेट कॉज कैंसर, इस तरह की जो सिग्नल लिखे होते हैं पहले कोई ऐसी वार्निंग नहीं लिखी जाती थी उसके ऊपर. और ऐसा कहते हैं कि इंग्लैंड की घटना थी. कोई एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी जिसने सीक्रेट मैन्युफैक्चर किया और उसके ऊपर वार्निंग नहीं लिखी गई थी. तो किसी महिला ने स्मोकिंग किया, स्मोकिंग करने से वो बीमार हो जाती है, यहाँ तक कि उसके जो
लीवर है, लीवर भी डैमेज हो जाता है। लेकिन बाद में इस कंपनी के ऊपर जब दावा किया गया तो उस कंपनी ने बहुत बड़ा भुगतान किया था, इलाज भी कराया उस महिला का, और यहाँ तक कि उस कंपनी ने मुआवजा भी दिया। तो ये कंपनी आज अपने उसके ऊपर वार्निंग लिख देती है पहले से, यानी कि यदि हम लोग परचेज करते हैं तो कंपनी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एक्ट बिकॉज कंपनी हैव टू बी गिवन वार्निंग दिस। वहां पर लिखा होता है वैधानिक चेतावनी या वार्निंग लिखा होता है कि सिगरेट पीना कैंसर का कारण बन सकता है, सिगरेट स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ, स्वास्थ्य के लिए बड़ा ही हानिकारक होता है। तो इस तरह से hence there is need for rules and regulation in ensure protection for the consumer। कहते हैं कि इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कुछ नियम बनाना, कुछ प्रोटेक्शन करना। अब जानते हैं आप लोग सिगरेट पीना हानिकारक होता है, स्मोकिंग करना, लेकिन क्या स्मोकिंग को सरकार नहीं रोक सकती? भाई स्मोकिंग करने पे बैन किया जाए। आजकल आप लोग जानते हैं एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है, स्मोकिंग के ऊपर बैन भी लगाया गया कि पब्लिक प्लेसेस पर कोई ऐसा नहीं करेगा। तो ये क्या है, एक ड्रग्स है जिसके ऊपर सरकार रोक लगा सकती है, इसलिए कुछ रूल रेगुलेशन और नियमों की हमें आवश्यकता पड़ेगी। एंड द नेक्स्ट कंटेंट इज कंज्यूमर मूवमेंट, उपभोक्ता आंदोलन। यानी कि उपभोक्ताओं को जब न्याय नहीं मिला तो उन्होंने क्या किया, ऑर्गेनाइजेशन बनाने शुरू किए, उन्होंने मूवमेंट शुरू किए, और इन्हीं मूवमेंट को हम लोग उपभोक्ता आंदोलन के नाम से जानते हैं, कंज्यूमर मूवमेंट्स के नाम से जानते हैं। लेट्स कंटिन्यू, व्हाट इज कंज्यूमर मूवमेंट? The consumer movement arose out of dissatisfaction of the consumer as many unfair practices were being indulged by the seller। कहते कि जो सेलर होता है यानी कि जो बेचने वाला होता है सामान, उसके द्वारा जब बहुत सारे गलत तरीके अपनाए गए बाजार के अंदर, तो तब क्या किया, तब यानी कि कंज्यूमर्स ने मूवमेंट करना शुरू कर दिया। मूवमेंट आप लोग जानते हैं एक आंदोलन करना होता है, एक विरोध करना का तरीका होता है। तो यहाँ पर यानी कि जब कंज्यूमर को लगने लगा कि बाजार में उनका एक्सप्लोटेशन हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में यानी कि उन्होंने शोषण के खिलाफ यानी कि आंदोलन करने शुरू कर दिए। देयर वाज नो लीगल सिस्टम अवेलेबल टू कंज्यूमर टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एक्सप्लोटेशन इन द मार्केट प्लेस। कहते कि कोई भी कानूनी व्यवस्था नहीं थी पहले कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने की बाजार में शोषण से। For a long time, when a consumer was not happy with a particular brand product or shop, he or she generally avoid buying that brand product। कहते हैं कि पहले क्या होता था कि जनरली कोई यदि हम प्रोडक्ट खरीदने से संतुष्ट नहीं है तो हम क्या करते थे, उस प्रोडक्ट को खरीदना बंद कर देते थे, और वुड स्टॉप परचेजिंग फ्रॉम दैट शॉप, या उस शॉप से जहां से हम खरीदारी करते थे, हम संतुष्ट नहीं थे तो हम लोग उस शॉप से खरीदारी करना बंद कर देते थे। इट वॉज presume that it will be the responsibility of consumer to be careful while buying a commodity or service। कहते हैं कि it was presume, ऐसा देखने को मिला है, it was the responsibility of consumer to be careful while buying a commodity or service। कहते हैं कि जब भी हम लोग कोई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि जो कंप्लीट होती है कंज्यूमर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी जाती है, किसी भी दुकान से उस सामान परचेज करता है, तो इट टुक मैनी ईयर एंड ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया एंड अराउंड द वर्ल्ड टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग द पीपल। कहते हैं कि इसी बात को लेकर बहुत सारे संगठन बने इंडिया में भी और पूरे वर्ल्ड में भी, जिन्होंने कंज्यूमर्स में यानी कि जागरूकता लाने का प्रयास किया। दिस हैज आल्सो शिफ्टेड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एंश्योरिंग क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस ऑन दी सेलर। कहते हैं कि इससे क्या होता है, जो सेलर होते हैं वो जो सेवाएं हमें प्रदान करते हैं, ये उनकी जो क्वालिटी होती है, क्वालिटी को भी यानी कि सुनिश्चित करने का काम करती है। इन इंडिया द कंज्यूमर मूवमेंट एज सोशल फोर्स originate with the necessity of protecting and promoting the interest of consumer against unethical and unfair trade practices। कहते हैं कि इंडिया के अंदर जो आंदोलन चले, उपभोक्ता आंदोलन चले, एक तरह से सामाजिक जो दबाव था originated with the necessity protecting and promoting the interest of consumer, यानी कि जो कंज्यूमर थे उनको नैतिक रूप से जो व्यापार में गलत नीति अपनाई जाती थी उससे बचाने के लिए यानी कि कुछ कंज्यूमर प्रोटेक्ट बनाए गए। Rampant food shortage, hoarding, black marketing, adulting of food and edible oil gave birth to the consumers movement is an organized form in 1960। That is most important point। देखिए यहाँ पर क्या है, रैम्पेंट फूड शॉर्टेज यानी कि जो भोजन की तंगी आती है, होर्डिंग करना, ब्लैक मार्केटिंग करना, अडल्ट्रेशन ऑफ फूड एंड एडिबल ऑयल गेव बर्थ टू द कंज्यूमर मूवमेंट। कब मूवमेंट की शुरुआत होती है इंडिया में? 1916 में। 1916 में टिल द 1970 कंज्यूमर ऑर्गेनाइज वर लार्जली इंगेज इन राइटिंग आर्टिकल। उसके बाद 1970 के आते आते तो राइटिंग लिखी जाने लगी, आर्टिकल्स लिखे जाने लगे, यहाँ तक कि एग्जीबिशन तक होल्ड की जाने लगी कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए। आप बहुत सारी एड देखते हैं, जागो ग्राहक जागो, कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए इस तरह की एडवर्टाइजमेंट यानी कि जो सोशल एडवर्टाइजमेंट है वो भी यानी कि दिखाई जाने लगी इसमें। दे फाउंड कंज्यूमर ग्रुप टू लुक इनटू द मेल प्रैक्टिसेस इन राशन शॉप एंड overcrowding in the road passenger transport। Most recently, India witnessed an uprising in the number of consumer group। कहते हैं कि यानी कि जो राशन शॉप पर कंज्यूमर को लूटा जाता था, उनको एक्सप्लोर किया जाता था कहीं ना कहीं, उसके खिलाफ। और जनरली हम लोग बात करें तो कहीं ना कहीं
जो हम लोग ट्रांसपोर्ट देखते हैं, ट्रांसपोर्ट के अंदर भी बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। कंज्यूमर को बचाने के लिए बहुत सारे कंज्यूमर ग्रुप्स बने because of all these efforts, the movement successful in training presents the business firm as well as the government to correct business conduct which may be unfair and engage the interest of the consumer at large। कहते कि यानी कि इसी कारण से जो मूवमेंट था, मूवमेंट की सफलता के लिए यानी कि बहुत सारे जो फर्म है, गवर्नमेंट है, उसने बहुत सारी नीतियां बनाई ताकि कंज्यूमर के, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा की जा सके। ए मेजर स्टेप टेकन इन 1970, दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट, दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट। ये पहला कानून बना था भारत में 1986 में, जिसे इंडियन गवर्नमेंट वॉज एनेक्टेड ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। कहते हैं कि इसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 सबसे पहला कानून था कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए 1986 में। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में पहली बार कानून बना और पॉपुलरली नोन एज कोपरा, इसे हम लोग कोपरा के नाम से जानते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन राइट एक्ट के नाम से इसको जाना जाता है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट राइट 1986 जो कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करता है शोषण होने से। कोपरा इसका सेकंड नाम है, दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट, यू मस्ट हैव टू बी रिमेंबर। कब बना, कैसे बना कोपरा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के नाम से इसको जाना जाता है, दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट स्टूडेंट। नाउ वी विल कंटिन्यू एंड इन नेक्स्ट वीडियोस वी हैव स्टडी अबाउट द इंटरनेशनल कंज्यूमर इंटरनेशनल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें कंज्यूमर इंटरनेशनल क्या था, एक ऑर्गेनाइजेशन था, ये 1985 में बना। यूनाइटेड नेशन एडोप्टेड द यूएन गाइडलाइन फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कहते हैं कि 1985 में यूनाइटेड नेशन यानी कि यूएनओ की गाइडलाइन पर यानी कि कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था। दिस वॉज टूल नेशन टू अडोप्ट member to protect consumer and a consumer advisory group to press their government to do so। कहते हैं कि यहाँ तक कि जो कंज्यूमर होता, कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ नियम बनेंगे, सरकार यानी कि प्रयास करेगी कंज्यूमर को बचाने के लिए। एट द इंटरनेशनल लेवल दिस हैज बिकम द फाउंडेशन फॉर कंज्यूमर मूवमेंट। कहते हैं कि पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक संगठन बना था जिसने कंज्यूमर मूवमेंट चलाए। टुडे कंज्यूमर इंटरनेशनल हैज बिकम एन अम्ब्रेला बॉडी ओवर 220 मेंबर ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम ओवर 115 कंट्रीज, यानी कि 220 संगठन है 115 कंट्री से, जिनका एक तरह से अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बन चुका। दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट कंज्यूमर इंटरनेशनल। कब बना, 1985 में यूएन की गाइडलाइन पर। पूरे वर्ल्ड में जो मेंबर कंट्री है यूएन की गाइडलाइंस पर ये बना। 220 मेंबर ऑर्गेनाइजेशन है जो 115 कंट्री से इस संगठन के ग्रुप बने हुए हैं। और दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट अबाउट कोपरा पहला कानून था जो एक तरह से प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया था कंज्यूमर 1986 में। अनदर नेम इज कोपरा के नाम से इसको जाना जाता है।